हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेन डायग्राम्स। ठीक है, क्या होते हैं वेन डायग्राम्स? देखो, वेन डायग्राम्स बेसिकली कुछ नहीं होते हैं। वेन डायग्राम्स एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट्स की। मतलब वेन डायग्राम्स क्या है? द वे टू रिप्रेजेंट सेट्स इन डायग्राम फॉर्म, पिक्चर की फॉर्म में। डायग्राम मतलब पिक्चर की फॉर्म में, सिंपल शब्दों में समझेंगे, है ना, बुक की लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। द वे टू रिप्रेजेंट सेट्स इन डायग्राम और पिक्चर फॉर्म मतलब क्या है? मतलब इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लिया एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा 3 4 5 6। और एक यूनिवर्सल सेट है ना। इन दोनों का एक यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो ऑब्वियसली ए और बी के सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो मतलब 1 2 3 4 5 6। और लेट से कुछ दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं, 7 8। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे इस पूरी इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में मुझे इसको दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल हमारा हमेशा रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। तो इसको हमने नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर हमारे जो सेट ए और सेट बी हैं वो बनाएंगे। ऑब्वियसली सेट ए क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और सेट बी भी क्या है? यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, राइट। तो हम इसके अंदर ये दोनों सेट्स बना देंगे। ठीक है, अब ये ए और बी कैसे बनेंगे? सर्कल की फॉर्म में। तो मान लिया हमने ये ए सेट बना दिया और ये बी सेट बना दिया, ऐसे करके। ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब समझते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखो, ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट थे? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 है ना। ए और बी दोनों किसके अंदर आ गए? यूनिवर्सल सेट के अंदर, क्योंकि ये इसके सबसेट हैं। तो इससे बाहर नहीं जाएंगे ये, है ना। इसके 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 पार्ट हैं ये, तो इसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, और बी सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 3 4 5 6। तो 3 4 5 6। ठीक है, अभी सारा समझाऊंगा मैं आपको। और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 मान लिया हम कहीं यहाँ पे लिख देते हैं। अब अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, जो कि बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर है। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो, ए सेट का जो सर्कल है उसमें 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो। ठीक है, बी सेट के अंदर अगर हम देखें तो 3 4 5 6, राइट। तो 3 4 5 6 यहाँ पे हमें क्लियरली बी सेट के सर्कल के अंदर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्ट हमने ए सेट और बी सेट का कॉमन कर दिया है ना। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 3 और 4। देखो, 3 और 4, 3 और 4, ये दोनों एलिमेंट्स ए में भी थे, बी में भी थे। तो ज़रूरी था मुझे कि कुछ ऐसा पार्ट मैं कॉमन बनाऊं जिसमें मैं ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिख पाऊँ। तो ये हमने कॉमन पार्ट बना दिया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सेट को हम वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेन डायग्राम आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपके बहुत काम आएगा। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने वेन डायग्राम समझ लिया है तो हमें कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स समझने हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। सो बेसिकली हमें 3 ऑपरेशंस समझने हैं। जैसे हमारे मैथ्स में ऑपरेशन होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। इसी तरह से सेट्स की दुनिया में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। 3 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा यूनियन ऑफ सेट्स, एक होता है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब जो हमने वेन डायग्राम पढ़ा है अभी, ये वेन डायग्राम हमें हमें बहुत काम आएगा ये 3 ऑपरेशन समझने के लिए। ठीक है, तो एक मिनट। तो ये 3 ऑपरेशन समझने के लिए हमें वेन डायग्राम भी बहुत काम आएगा। सबसे पहले समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स।
मान लिया कोई सेट है ए, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 6। अब मुझे यूनियन निकालना है ए और बी का, मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ए यूनियन बी, ये निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन ए और बी के सारे एलिमेंट्स इनके अंदर आ जाने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ 1 2 3 4। अब बी के सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ, देखो 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो सिर्फ 5 6 हम लिख लेंगे, 5 6। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए इसमें और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो ए किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का, और बी भी किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का, क्योंकि ए और बी के दोनों के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये होता है ए यूनियन बी, ठीक है। इसको अगर हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम में अगर देखना चाहें तो कैसा दिखेगा ये। मान लिया ये हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने दो सेट बनाए ए और बी, ए बी। अब ए यूनियन बी मुझे निकालना है, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा भाई, ए का भी सारा पार्ट आना चाहिए और बी का भी सारा पार्ट आना चाहिए, राइट। तो मैं दूसरे कलर से जो है इसको शेड कर देता हूँ, तो ये जो रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा, ये वाला सारा पार्ट ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम समझते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ पे समझते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मतलब सेकंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑपरेशन यूनियन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। ए और बी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए उसके अंदर। अब हम समझते हैं सेकंड ऑपरेशन, ये तो था फर्स्ट ऑपरेशन। अब हम समझते हैं सेकंड ऑपरेशन जिसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से, और कुछ नहीं होता, इसके अंदर ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हैं, सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे। तो मतलब ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 4, यहाँ पे भी कौन से हैं, 3 एंड 4, तो सिर्फ 3 एंड 4 इसके अंदर आएंगे कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट है, राइट। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी मिलेंगे और ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट बी में भी मिलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, जबकि यूनियन में क्या था, ए और बी यूनियन के सबसेट थे, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला सेट ए और बी का सबसेट है, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो चलो मैं यहाँ पे कराता हूँ वेन डायग्राम आपको इसके साइड में ही, ताकि आप एक साथ सबको देख पाएँ। यहाँ पे बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सेट बी, है ना, ए बी। इनमें कॉमन पार्ट क्यों रख रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स मैंने कॉमन लिए हुए हैं, 3 4 कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, सिर्फ जो इनके बीच में कॉमन पार्ट है ये वाला, ये सारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब थर्ड पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स ये क्या होता है, इसको किसी और कलर से देख लेते हैं, इस कलर से देख लेते हैं। थर्ड पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस मतलब जैसा मैथमेटिकल डिफरेंस होता है माइनस वाला, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले हम चलो पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया ए हमारा ये सेट है, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं 1 2 3 4, और बी हमारा सेट है
3 4 5 और 6। ठीक है, मुझे डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है, तो मुझे a माइनस बी निकालना है। ठीक है, a में से b को माइनस करना है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, ऑल द एलिमेंट्स which are in set A but not present in set B। वो सारे एलिमेंट जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है। मतलब A माइनस बी में मेरे कौन कौन से सेट आ जाए, एलिमेंट आ जाएंगे? अब देखो A के अंदर 1 2 3 4 है, लेकिन B के अंदर 3 4 भी है ना, तो 3 4 नहीं लूंगा, बाकी बचे हुए A के सारे एलिमेंट्स में ले लूंगा। तो 1 2 ये मेरा A माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मुझे वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे करते हैं इसको। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा बी सेट हो गया। ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब देखो इसके अंदर ए माइनस बी के अंदर मुझे यहाँ पे ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो ए माइनस बी के अंदर ए का वो पार्ट आएगा जो बी में नहीं है ना। बी, ए और बी का कॉमन पार्ट इससे हट जाएगा, तो मतलब ए का जो पार्ट आएगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, है ना, क्योंकि ए में से ए और बी का जो कॉमन पार्ट था 3 4 उसको हमने हटा दिया। तो वेन डायग्राम में अगर देखें तो हमें ए माइनस बी ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें b माइनस ए निकालना हो, b माइनस ए, तो क्या वो भी सेम आएगा? वो सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार हम b के सारे एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो मतलब b में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 4 5 6 और a में 3 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो b माइनस ए में कौन से एलिमेंट बचेंगे? सिर्फ 5 और 6। b के वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है, मतलब 5 और 6। b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। ठीक है, तो b माइनस ए, तो इसका मतलब a माइनस बी जो है वो जरूरी नहीं है कि b माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिखेंगे? इस चीज को अगर मैथमेटिकली हमें लिखना हो तो डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट? डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव भी बोलते हैं ना। जब हम बोलते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव बोलते हैं ना। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब b माइनस ए को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम में तो हम कैसे करेंगे? देखो, एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा बी सेट हो गया। ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब हमें ए बी माइनस ए रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब बी का वो सारा पार्ट जो ए में नहीं है, मतलब बी में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दिया, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया। तो ये क्या बन गया मेरा? बी माइनस ए। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस ए देखो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वहीं पे अगर मैं a यूनियन b की जगह पे b यूनियन a लिखता तो क्या कोई दिक्कत होती? तो क्या मेरा डायग्राम चेंज होता? क्या मेरे एलिमेंट्स चेंज होते? नहीं होते, राइट? तो चाहे मैं a यूनियन b निकालूं या b यूनियन a निकालूं, है ना, मेरे को पता है कि यूनियन में इनके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट आने ही आने हैं, चाहे मैं a यूनियन b लिखूं चाहे मैं b यूनियन a लिखूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव, है ना। यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी तरह से इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन में भी क्या होता है? चाहे मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं चाहे मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालूं, आना क्या है? इनके कॉमन एलिमेंट्स आने हैं, 3 4 आना है ना। चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखूं चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखूं, तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है,
तो इंटरसेक्शन और यूनियन तो कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, है ना, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीन जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अच्छा ए माइनस बी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसको हम जब एलिमेंट्स लिखते हैं तभी हम करली ब्रेसेस लगाते हैं, अभी के लिए हम इस पे ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट था, देखो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी का हमने पार्ट रिमूव कर दिया। सो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है ना। तो बी में से अब की बार मैंने इनका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हटा दिया, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस स्लाइड के ऊपर, आप इस पूरी स्लाइड को नोट कर लो, और फिर हम लोग इसके ऊपर इन तीनों ऑपरेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।